वेलकम टू साइबर नेक्सस अकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल्स के ऊपर है। वेरिएबल हमारे पास डेटा स्टोरिंग के लिए यूज़ होते हैं और नेमिंग ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि वो नाम जो हम वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए कुछ रूल ऑफ रेगुलेशंस। सबसे पहला रूल है स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स अंडरस्कोर और डॉलर साइन। जब वेरिएबल का नाम स्टार्ट करेंगे तो अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर और डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क में हमारे पास डेव C++ 5.1 है और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम राइट किया हुआ है जिसमें हैश इंक्लूड कान्यू स्टूडियो डाटेज और कान्यू डाटेज हमारे पास लाइब्रेरी है, मेन है। अब इंटीजर में हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम a है और उसमें 15 वैल्यू हमने स्टोर की। अब हमने प्रिंट करवाया तो प्रिंट के अलावा हमारे पास उसी वेरिएबल को हमने एक फार्मूले की तरह यूज़ किया है a = a × 2। अब हमने उसी वेरिएबल को दोबारा से प्रिंट कराने की कोशिश की है तो ये हम इसको चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं कि हमें प्रॉपर आंसर दे रहा है कि तो हमारे पास कंपाइल के बाद रन। तो अगर आप देखें तो ये हमें हमारा स्पेसिफिक रिज़ल्ट दे रहा है 15 और 30। अब अगर 15 और 30 के ऊपर बात की जाए तो 15 और 30 एक ही वेरिएबल से हमें मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और सिर्फ मैं एक वैल्यू को रखूं 15, तब क्या होगा? एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, तो हमें हमारा स्पेसिफिक आंसर मिल गया। अब मैं रूल ऑफ रेगुलेशंस जो कि हमें दिए गए हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। इसका क्या मतलब है कि जब वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसको हम अल्फ़ाबेट्स, कोई भी अल्फ़ाबेट्स A to Z से यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह हम अंडरस्कोर रख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो अंडरस्कोर से शुरू हो, या हम डॉलर साइन भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो रूल की खिलाफवर्जी करें और हम यहाँ पर 9A करते हैं, 9A = 15, तो ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स है उससे पहले हमने डिजिट्स रख लिया। तो हम दोबारा से इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे रूल्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगेंस्ट है। अब हम दोबारा से इसको हटाकर इसकी जगह डॉलर साइन रखने की कोशिश करते हैं। अगर डॉलर साइन रखेंगे फिर कंपाइल करेंगे तो ये हमें हमारा जवाब एग्जीक्यूट और कंपाइल, ये हमें हमारा स्पेसिफिक जवाब देगा। रन करें, ये देखें 15 दोबारा से हमें मिल गया। अब हमने डॉलर की जगह अंडरस्कोर रखने की कोशिश करते हैं, तब हमें क्या आंसर मिलेगा? एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, तो तब भी हमें सेम आंसर ही मिलेगा। तो जब भी हमने इंटीजर का नाम रखना है तो वो नाम अल्फ़ाबेट से भी रख सकते हैं, डॉलर साइन से भी रख सकते हैं और अंडरस्कोर साइन से भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है आफ्टर फर्स्ट लेटर डिजिट्स आर अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि मिसाल अगर हमारे पास हम A9 रख लें, यहाँ पर हमने A9 रख लिया, मीन्स पहला रूल तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो गया या अंडरस्कोर हो गया या डॉलर हो गया, तो ये तो हमने रखने ही रखने। इसके बाद हम थोड़ी सी वैल्यू को चेंज करते हैं, हम उसके साथ डिजिट मेंशन कर देते हैं, तब क्या होगा? मिसाल A9 हो तब हमारे आंसर पर कोई फ़र्क पड़ेगा? एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, तब भी हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही हमें 15 आंसर देगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट, अंडरस्टैंड और डॉलर साइन 0 to 9 आर ईजी। हमारे पास जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट मस्ट लेंगे या अंडरस्कोर मस्ट लेंगे या डॉलर साइन मस्ट लेंगे, उसके बाद आप डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या है? इसके बाद है जी हमारे पास जो थर्ड रूल है वो है केस सेंसिटिव। और
लेंथ वेरिएबल, लेकिन उससे पहले स्पेशल कैरेक्टर्स जिनको हम करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं परसेंटेज का साइन दे दूँ, ए परसेंटेज, तब क्या होगा, अब ये स्पेशल कैरेक्टर है हमारे पास, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन, ठीक है, ये हमें एरर दे रहा है। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर कि डिजिट्स आर अलाउड, फर्स्ट लेटर हमारे पास होगा, उसके बाद फिर हम डिजिट्स अलाउड कर सकते हैं, मीन्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं और अब बात करते हैं केस सेंसिटिव की, कि केस सेंसिटिव का क्या मतलब है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि मिसाल यहाँ पर मैं जो है वो बिग सिंबल मींस बड़ा ए ले लेता हूँ, लेकिन मैं प्रिंट में हमारे पास मैं छोटा ए ही यूज़ करता हूँ, तब भी ये हमें एरर देगा। कंपाइल, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल, तो ये हमें देखें दोबारा से एरर दे रहा है। इसका ये है केस सेंसिटिव। हमने अगर इंटीजर का नाम ए रखना है तो वो ए अगर स्मॉल है तो हमने हर जगह स्मॉल ही यूज़ करना है, अगर वो ए बिग है तो हमने हर जगह बिग ही यूज़ करना है। जैसे कि अब यहाँ पर ए बड़ा है तो मैंने यहाँ पर भी ए जो है वो बड़ा ही यूज़ करना है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, ये देखें हमारे पास हमारा स्पेसिफिक आंसर आ गया। अब लास्ट में जो हमारे पास है जो है वो है केस सेंसिटिव, जो हमने पढ़ लिया लेंथ वेरिएबल। लेंथ वेरिएबल का मतलब है कि आप ये जो नाम है वो एक से लेकर 31 तक आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका मसला ये होगा कि इसमें आप 1 से 31 तक तो आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर हमारा जो आप इस सॉफ्टवेयर को किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे तो तब वो सॉफ्टवेयर आपके लिए एरर देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लेंथ, वेरिएबल ऑफ लेंथ का भी आपने ख्याल रखना है। और जहाँ तक रहेगी बात रिज़र्व वर्ड की, तो रिज़र्व वर्ड्स का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर किसी किस्म का रिज़र्व वर्ड यूज़ नहीं करना। जैसे कि प्रिंट एफ है, अभी हमारे पास एक रिज़र्व वर्ड है जो सिर्फ प्रिंट के लिए यूज़ होता है। अब जब मैं रिज़र्व वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ तो कंपाइल एंड रन, कि सिर्फ कंपाइल, तो ये देखें मुझे एरर दे रहा है कि रिज़र्व वर्ड्स आपने यूज़ नहीं कर। रिज़र्व वर्ड्स कोई भी हो सकता है, प्रिंट एफ हो सकता है, इफ़ एल्स हो सकता है, इफ़ हो सकता है, वाइल हो सकता है, डू वाइल, कोई भी रिज़र्व वर्ड्स इसमें आप मेंशन नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए उनके रूल ऑफ रेगुलेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं और हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।